नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब रिश्ता नाता तोड़ना पड़ेगा। बहुत भयंकर समय की शुरुआत हो चुका है। अगले 24 घंटे के अंदर आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आप सभी की कुंडली में शनि का जो ढैया चल रही है, जिससे आप कई सालों से परेशान हो चुके हैं, अब उनसे भी आप सभी को मुक्ति मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब आने वाले 24 घंटे के अंदर इस राशि की सभी जातकों के जीवन काल में बहुत सिद्धियां प्राप्त होने वाले हैं। यानी कि आपको तरक्की ही तरक्की मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कभी कभी पितृदोष के कारण भी आप कई क्षेत्र में परेशान हुए हैं, जिसका आपको अभी तक पता ही नहीं है। आप अगर एक बार पिछले समय को उठाकर देखेंगे, कल्पना करेंगे, तो आपको यह जरूर महसूस होगा कि पिछले समय अवधि में हमारे साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हो रहा था। और अभी भी देखा जाए तो ऐसा ही आपके साथ कुछ हो रहा है। पिछले दिनों की तुलना में और इस वर्तमान समय की बात करें तो यह समय भी वैसे ही चल रहा है। जबकि मनुष्य के जीवन काल में दिन प्रतिदिन तरक्की होना चाहिए, लेकिन आपके जीवन काल में अभी तक कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। तो आप चिंता बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि आप सही वीडियो पर आए हैं। जिस वीडियो का आप इंतजार कर रहे थे, वह वीडियो आप सभी के लिए हम तैयार कर दिए हैं। और बहुत ही भाग्यशाली आप है जो कि ऐसा वीडियो आपके सामने आया है। आज की इस वीडियो में जो जानकारी हम आप सभी को देने वाले हैं, सुनने पर आप भी कहेंगे कि यह जानकारी तो हमें पहले ही प्राप्त होना चाहिए थी, जान लेना चाहिए थी। आज की इस वीडियो में आपके जीवन से ही जुड़ी हर जरूरी बात बताएंगे। अगर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार समय देख लेंगे तो 101% फुल गारंटी है कि आपका जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो में शनि का जो ढैया आपकी राशि के ऊपर चल रही है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव आपके जीवन काल में कहीं ना कहीं जरूर पड़ते हैं। और कभी कभी जब आपको अप्रत्यक्ष प्रभाव शनि ग्रह का पड़ता है तो आपको महसूस होता कि हमारा बनते बनते काम गड़बड़ हो रहे हैं। पर आप फिर भी अपने मन में विचार नहीं करते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहे हैं। कई बार आपके हाथ में पैसा रहते हुए भी वह पैसा आपका काम नहीं आता है। कई बार आपके रिश्ते भी आपके काम नहीं आते हैं। शनि का प्रभाव कुछ ऐसा व्यक्ति के जीवन काल में पड़ते हैं कि उनके पास सामान्य रूप से हर चीज है, परंतु वह उसको काम नहीं देता है। शनि का प्रभाव व्यक्तियों के जीवन काल में बहुत भारी पड़ता है, और कई बार इसका प्रभाव आपको ऐसा भी मिलते हैं जिसे आप कल्पना अभी तक नहीं किए होंगे। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले संकट मोचन। भगवान हनुमान जी के जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में चाहिए संकट मोचन, जय हनुमान जी जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तुरंत कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सके। तो चलिए आप वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी लोग ध्यान से सुने। दोस्तों, आज से पहले शायद आप इन सभी बातों को ध्यान में रख लिया होता तो आज आपके जीवन काल में कोई परेशानी नहीं होता। आप अपने जीवन काल में हमेशा परेशान रहते हैं। भले आप अपने परेशानी के बारे में एक दूसरे को जाहिर नहीं करते, एक दूसरे को नहीं बताते हैं। हर परेशानी को आप अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है, आप जो भी रोजाना पैसा कमाते हैं, वह पैसा किसी न किसी बहाने से आपके घर से इधर ना उधर से निकल ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पैसा नहीं कमाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहे हैं? इस राशि की जातकों के जीवन काल में हमेशा ये दिखाई दे रहा है कि कभी भी इस राशि के जातक के घर में पैसा कमाया हुआ नहीं टिक पाता है। कई सालों से ऐसा ही हो रहा है। आप एक बार पिछले समय को गौर करके देखिए, लेकिन अभी तक आपके पास कुछ भी पैसा नहीं रहा है। और अभी भी आप जो कमा रहे हैं वह भी जैसे आपके घर से आता है वैसे ही आपके घर से लौट कर चला जाता है। तो अब आपको इन पर विचार करना है कि आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहे हैं।
तो ध्यान से सुनिए, ऐसा आपके साथ क्यों हो रहे हैं। दोस्तों, इसका जानकारी तथा इसका मुख्य कारण केवल और केवल एक ही वजह है कि आपके जीवन काल में इस राशि की सभी जातक जातिकाओं के ऊपर शनि का ढैया चल रही है। पिछले 5 सालों से शनि का प्रकोप का आपको सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आपके घर में किसी प्रकार की कोई उन्नति और धन की बरकत नहीं हो रही है। आप सोचते हैं कुछ और आपके साथ होता है कुछ और। शनि का दोष जिस भी व्यक्ति के जीवन काल में पड़ा हुआ रहता है, उसको कभी किसी कामों में मन नहीं लगता है। वह कोई काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि अपने काम में अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनि का प्रभाव व्यक्तियों के जीवन काल में होने से वह लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, लोगों पर बहुत जल्द विश्वास करने लगते हैं, जिसके कारण हर इंसानों से उसको धोखा ही धोखा मिलता है। और ऐसे ही आपकी राशि वाले जातक एक दूसरे से कई सालों से ठोकर खाते आ रहे हैं। लोग आपके सामने चिकनी चिकनी बातें कर लेते हैं और आप उनके ऊपर भरोसा करने लगते हैं, और इतना भरोसा उसके ऊपर कर लेते हैं, उसके ऊपर इतना भरोसा आपका हो जाता है कि आप उसकी मदद तक भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वह आपसे मदद लेकर वह पैसा कभी लौट वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ वैसा ही करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है, आपके ऊपर शनि का ढैया चल रही है। तो ऐसे में अब आपको शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि जो भी नुकसान हुआ है इसका भरपाई बहुत ही जल्द हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय दूंगा, कुछ ऐसे सावधानी बताऊंगा, कुछ ऐसे उपाय दूंगा जो शायद अभी तक आप नहीं सुने होंगे। और यह उपाय करने पर जो भी कुछ आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई खुद शनिदेव करेंगे। जो भी कुछ आपके हाथों से दूसरे के हाथों में गया है, मान लीजिए अगर किसी को आप धन उधार दिए हैं, पैसा उधार दिए हैं, चाहे वह मदद के रूप में दिए हैं, दोस्ती यारी के रूप में दिए हैं, रिश्तेदार के रूप में दिए हैं, किसी भी तरह के किसी को, अगर आप अपने घर से कुछ भी कीमती सामान दिए हैं तो उसकी भरपाई बहुत जल्द से जल्द होगी और आपका जीवन बहुत तेजी से बदल जाएंगे। दोस्तों, इसलिए हम आप सभी को बता रहे हैं कि आज का यह वीडियो आपके जीवन को बदल देने वाले वीडियो है। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये महसूस होगा कि मनुष्य की जीवन काल में परेशानी आने का केवल और केवल यही सब कारण होता है। मनुष्य जब हद से ज्यादा अपने जीवन काल में परेशान हो जाते हैं तो वह अपने मन में सबसे पहले विचार नहीं करते हैं, खासकर इस राशि के लोग। इसलिए इस राशि के लोग अधिकतर परेशान रहते हैं। तो चिंता मत करो, अशुभ ग्रह से अगर आप परेशान हो चुके हैं, चाहे वह कई सालों से क्यों ना हो, उसका उपाय आज की इस वीडियो में हम मत दूंगा। अगर आप हर ग्रहण का शुभ प्रभाव जानना चाहते हैं और उनका समाधान जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम आप सभी के लिए अलग से वीडियो बनाकर तैयार कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि उसके लिए कोई समाधान बताइए, उसका कोई उपाय बताइए, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। उसे सवाल का अगले वीडियो में मैं जवाब दूंगा। वैसे तो इस वीडियो में आपको हम सिर्फ और सिर्फ शनि का ढैया, शनि के प्रकोप से कैसे बचाना है, शनि ग्रह को कैसे शांत करना है, कैसे मजबूत करना है, यह बताएंगे। शनि की चाल और दशा से हर एक व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। शनिदेव जिन लोगों पर प्रसन्न होते हैं उन्हें कभी असफलता नहीं मिलती है। अगर कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तो व्यक्ति का कोई भी काम आसानी से नहीं होता है, उसे हर काम में अड़चनों का सामना करना पड़ता है। शनि की ढैया में कई लोगों को अशुभ परिणाम झेलने पड़ते हैं। शनि की ढैया चल रही हो तो क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद एक कटोरी में तेल लें, इसमें अपना चेहरा देखें और उसके बाद इस तेल को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दें। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन श्रद्धा भाव से पीपल पेड़ की पूजा करें। पूजा के समय जल का अर्घ्य दें और दीप जलाकर शनि स्तुति का पाठ करें। इस उपाय को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अगर आप साढ़े साथी से पीड़ित हैं तो हर शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाएं।
ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अब जाने शनि की ढैया से क्या प्रभाव पड़ता है। शनिदेव जिन लोगों पर प्रसन्न होते हैं उन्हें कभी असफलता नहीं मिलती है। कुंडली में शनि की स्थिति खराब तो व्यक्ति का कोई भी काम आसानी से नहीं होता है। उसे हर काम में अड़चनों का सामना करना पड़ता है। शनि की ढैया में कई लोगों को अशुभ परिणाम झेलने पड़ते हैं। अब बात करेंगे साढ़े साती से बचने के लिए क्या। शनि की साढ़े साती के प्रभाव से बचाव के लिए शनिवार के दिन काले जूते, चमड़े के चप्पल, सरसों का तेल, नमक, लोहा, अनाज और बर्तन का दान करें। इसके साथ ही धन का भी दान कर सकते हैं। हर शनिवार को स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल मिलाकर देवों के देव महादेव का अभिषेक करें। अब बात कर लेते हैं कुंडली में शनि के ढैया के प्रमुख लक्षण। यदि कुंडली में शनि दोष है तो व्यक्ति के धन और संपत्ति धीरे धीरे अनावश्यक कार्यों में खर्च होने लगती है। शनि दोष होने पर वाद विवाद की स्थिति बनती है। व्यक्ति पर झूठे आरोप लगते हैं। इसके अलावा कोर्ट केस के मामले बनते हैं। शराब, जुआ और अन्य गंदी आदतें भी शनि दोष का कारण बनती हैं। बनते हुए काम में अड़चने आना, कर्ज का बोझ होना, घर में आग लगना, मकान बिकना या उसका कोई हिस्सा गिरना आदि भी शनि दोष के लक्षण माने गए हैं। जातक की कुंडली में शनि दोष होने पर समय से पहले ही व्यक्ति के बाल झड़ने लगते हैं, आंख खराब होने लगती है, कान में दर्द रहता है। शनि खराब होने से शारीरिक कमजोरी, पेट दर्द, टीबी, कैंसर, चर्म रोग, फ्रैक्चर, पैरालाइसिस, सर्दी जुकाम, अस्थमा आदि जैसे रोग हो जाते हैं। यदि किसी का शनि खराब है तो उसे मेहनत का फल नहीं मिलता है। नौकरी में परेशानी आती है एवं छोटी छोटी बातों पर घर में कलह होती है। जातक को अधिक नींद आ सकती है, बार बार लोहे से चोट लग सकती है। किसी गरीब व्यक्ति से वाद विवाद हो सकता है। संपत्ति विवाद में फंस सकते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना पड़ सकता है। अब बात करेंगे कि शनि दोष को कैसे मजबूत करें। व्यक्तियों के जीवन काल में जब भी शनि दोष का प्रभाव लग जाता है तो उन्हें दुख, पीड़ा और संकट का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में उसे इंसानों को क्या करना है और क्या नहीं करना है ताकि शनि दोष मजबूत हो जाए। जब तक शनि देव को मजबूत नहीं रहेंगे तब तक आपको कुछ न कुछ नकारात्मक परिणाम मिलते रहेंगे। तो ऐसे में आपको तभी अच्छा परिणाम मिलेंगे जब आपसे नहीं दोस्त को मजबूत करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार शनि अमावस्या पर पीपल की जड़ी डीएच में कच्चा दूध मिश्रित मीठा जल चढ़ाने, तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। शनि की साढ़े साती या ढैया के चलते पीपल के पेड़ की पूजा करना और उसकी परिक्रमा करने से शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। वहीं सुख शांति में वृद्धि के लिए इस दिन पीपल का वृक्ष रोपना बहुत अच्छा माना गया है। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जिसमें से बात करेंगे कि अगली 24 घंटे का आपका राशिफल कैसा रहेगा। सम्मानित राशिफल के सारे एकलव, राशिफल के सारेगा कैरियर, राशिफल के सारे विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। आर्थिक नजरिए से समय अनुकूल है। रुका हुआ पैसा मिलने की बेहतर संभावना है। कोई भी फैसला दिल की बजाय दिमाग से लेने की जरूरत है। इससे आप सही गलत की उचित समझ कर पाएंगे। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में आपका विशेष योगदान रहेगा। कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपकी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। बेहतर होगा कि अपनी गतिविधियां सीक्रेट ही रखें। युवा वर्ग प्रेम संबंधों में पड़कर अपने करियर और अध्ययन के साथ लापरवाही ना करें, वरना इसका असर आपके परिणाम पर पड़ेगा। आज आपके लिए समय अनुकूल है। व्यवसाय से संबंधित कुछ ठोस और महत्वपूर्ण गतिविधियां होंगी जो कि लाभदायक रहेगी। इस समय मार्केटिंग और पब्लिक डीलिंग के लिए समय ठीक है।
पेमेंट आदि कलेक्ट करने के प्रयासों में भी सफलता मिलेगी। ऑफिस के माहौल में सकारात्मक बदलाव आएगा। घर में उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह में परिणत होने के लिए विचार करें। वर्तमान वातावरण की वजह से लापरवाही करना उचित नहीं है। पॉल्यूशन और भीड़ भाड़ में जाने से परहेज रखें। पिछले कुछ समय से जिस कार्य के लिए आप प्रयास करते थे, आज वो पूरा हो सकता है। प्रॉपर्टी या व्हीकल को लेकर चल रहे प्लानिंग भी आज क्रियान्वित होंगी। अपने नजदीक व्यक्ति की मदद करके आपको खुशी अनुभव होगी। विद्यार्थियों को भी प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा में सफलता मिलने के योग्य बने हुए हैं। अनजान लोगों के साथ बिना सोचे विचारे किसी भी तरह का लेन देन ना करें। ठगी अथवा धोखे का शिकार हो सकते हैं। फाइनेंस संबंधी कार्यों में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। बहुत ज्यादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल सकता है, इसलिए अलर्ट रहें। व्यवसाय संबंधी रुके हुए सरकारी कार्य अधिकारियों की मदद से पूरे हो सकते। साझेदारी संबंधित व्यवसाय में अपनी पैनी नजर रखें। कोई व्यापारिक सौदा हाथ में आने से अच्छा लाभ होगा। दौड़ धूप ज्यादा रहेगी। काम समय पर पूरा हो जाएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आज नसों में खिंचाव तथा जोड़ों में दर्द आदि जैसी समस्या महसूस होगी। व्यायाम व योगा पर अवश्य ध्यान दें। आज अचानक महत्वपूर्ण काम पूरा होने से राहत महसूस करेंगे। पुनः अपने अंदर आप आत्मविश्वास व आत्मबल बढ़ता हुआ महसूस होगा। विद्यार्थियों को किसी इंटरव्यू या प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त होगी। यह समय अपनी योजनाओं की रूपरेखा बनाने और क्रियान्वित करने का है, इसीलिए व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट न करें। धन निवेश संबंधी गतिविधियों को आज स्थगित ही रखें, क्योंकि किसी प्रकार के नुकसान होने की आशंका लग रही है। कार्यक्षेत्र में स्थितियां यथावत रहेगी। आज किसी के साथ साझेदारी संबंधी काम न करें तो उचित रहेगा। नुकसान होने की संभावना है। किसी भी कार्य को करने से पहले उस पर सोच विचार अवश्य करें। गैरकानूनी कार्यों से दूर रहे। परिवार में सुख शांति व मधुर वातावरण बना रहेगा। अपने लव पार्टनर की फीलिंग्स का ध्यान रखें। आज असंतुलित खानपान की वजह से एसिडिटी और गैस जैसी समस्या रह सकती है। अपने जनसंपर्क को और अधिक मजबूत करें। इनके द्वारा आपको चमत्कारिक रूप से भावी लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी। कोई नजदीकी धार्मिक यात्रा का भी प्रोग्राम बन सकता है। मित्रों अथवा संबंधियों के साथ सुखद मुलाकात होगी। आज दोपहर बाद चुनौतियां सामने आएंगी, हालांकि आप उनका समाधान ढूंढ लेंगे। किसी गलत व्यक्ति द्वारा अपयश मिलने की भी आशंका है। बेहतर होगा ज्यादा मेल मिलाप से दूर रहें। बिजनेस में बदलाव की योजनाओं पर विचार होगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर पाएंगे। रुका पैसा मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों को मेहनत के मुताबिक नतीजे मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों में एक दूसरे के प्रति सहयोग और सामंजस्य का भाव रखें। अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना है। मानसिक और शारीरिक थकान महसूस होगी। ऊर्जा बनाए रखने के लिए गुस्सा, तनाव जैसी नकारात्मक आदतों से अपना बचाव करें। आज सामाजिक गतिविधियों के प्रति आपका निस्वार्थ योगदान रहेगा। विशेष तौर पर महिलाएं अपनी कार्य क्षमता और प्रतिभा द्वारा खास मुकाम हासिल करने में सक्षम रहेंगे। रुके हुए काम बन सकते हैं, उन पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। खुद पर भरोसा रखें। दूसरों की बातों में आकर आप अपने लिए नुकसान कर सकते हैं। आलस की वजह से किसी भी काम को टालने का प्रयास ना करें। दुविधा की स्थिति में शांतचित्त तरीके से हल निकालने का प्रयास करें। अपनी काबिलियत के दम पर आपको नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। इस समय किसी भी प्रकार की ऑफिशियल यात्रा का प्लान न बनाएं। सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार करने की वजह से तनाव रहेगा। घर में किसी अविवाहित सदस्य के लिए रिश्ते की बात चल सकती है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखना जरूरी है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज कब्ज और गैस की वजह से दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। अपने खान पान को बहुत ही अधिक संतुलित रखना जरूरी है। गृह स्थिति काफी संतोषकारी है।
हर काम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होंगे। संतान संबंधी कोई शुभ काम बनने से मन प्रसन्न रहेगा। आपका विवेक और बुद्धिमत्ता द्वारा लिया गया निर्णय बहुत ही सकारात्मक रहेगा। कोई कामयाबी हासिल होने पर अपने स्वभाव में ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस ना लाएं। सौम्यता और सहजता पूर्ण व्यवहार रखें। इस समय कोई भी रिस्क लेना नुकसानदायक रहेगा। बड़े बुजुर्गों की मार्गदर्शन की अवहेलना करने से आपका नुकसान भी हो सकता है। आज कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा। सहयोगियों तथा कर्मचारियों का भी सकारात्मक रवैया रहेगा। परंतु अपनी कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव भी लाना जरूरी है। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त कार्यभार मिलेगा। आज जीवन साथी तथा परिवारजनों का सहयोग आपकी काफी परेशानियों को हल करेगा। लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। घर में मेहमानों की आवाजाही रहेगी और समय हंसी खुशी व्यतीत होगा। आपका आदर्शवादी तथा परिपक्व व्यवहार आपकी सामाजिक छवि को और अधिक निखरेगा। आज आपका कोई असंभव कार्य भी बनने वाला है। दिन की शुरुआत में ही अपने कार्यों की रूपरेखा बना लें। कभी कभी किसी खास विषय पर गहराई से जानने की इच्छा आपको अन्य लक्ष्य से भटका भी सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान व स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। लाभदायक परिस्थितियां बनी हुई हैं। इंश्योरेंस, बीमा, पॉलिसी आदि से संबंधित व्यवसाय में मुनाफादायक स्थितियां रहे। पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में आपके निर्णय सर्वोपरि व फायदेमंद रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों प्रमोशन संबंधी शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। परिवारजनों के साथ मौज मस्ती में सुखद समय व्यतीत होगा। अचानक ही किसी विपरीत लिंगी मित्र के मिलने से पुरानी यादें ताजा होंगी। पिछले कुछ समय से चल रही व्यस्तता से आज कुछ राहत मिलेगी और जीवन स्तर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए आप कुछ संकल्प करेंगे, कामयाब भी रहेंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से संबंधित विषयों में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। कभी कभी सुस्ती और आलस उत्पन्न होने की वजह से आप कोई उपलब्धि खो सकते हैं। व्यर्थ समय न गंवाएं और अपनी इन कमियों पर ध्यान दें। इस समय कोई भी यात्रा नुकसानदेह रहेगा। घर में मेहमानों के आगमन से बहुत अधिक व्यस्तता भी रहेगी। कार्यस्थल पर कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है। कुछ रुकावटें भी रहेगी। हालांकि उचित कार्य प्रणाली और सूझबूझ द्वारा अधिकतर काम समय पर निपट भी जाएंगे। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं जो फायदेमंद होंगे। विवाहित तथा प्रेम संबंध दोनों में इमोशनल लगाव रखना भी जरूरी है। दूसरों की बातों में ना आए। कुछ समय एक साथ व्यतीत करना आपसी संबंधों में नजदीकी बढ़ाएगा। वर्तमान वातावरण की वजह से लापरवाही करना उचित नहीं है। महिलाएं विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई खास फैसला लेने जा रहे हैं तो अनुभवी से सलाह लेने पर मदद मिलेगी। किसी जरूरतमंद की मदद करनी पड़ सकती है। ऐसा करके आपको मानसिक सुकून ही मिलेगा। प्रॉपर्टी संबंधी कोई काम रुका हुआ है तो वह भी हल हो सकता है। सभी व्यावसायिक कार्य अपनी देखरेख में कराएं तथा स्टाफ के साथ भी दोस्ताना व्यवहार रखें। इससे आपसी सामंजस्य उचित बना रहेगा। किसी राजनैतिक और अनुभवी व्यक्ति की सलाह तथा मदद आपके व्यवसाय को नई दिशा प्रदान करेगी। ऑफिस में चल रही राजनीति से खुद को दूर ही रखें। घर में सुख सुविधा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी होगी। प्रेम संबंधों को भी परिजनों से विवाह संबंधी स्वीकृति लेने का उत्तम समय है। नकारात्मक विचारों का दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। कुछ समय अपने मनपसंद कार्यों में भी जरूर व्यतीत करें। बुजुर्गों तथा वरिष्ठ व्यक्तियों के आशीर्वाद व अनुभव से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। उन पर अमल करना आपके व्यक्तित्व को भी और अधिक निखारेगा। इस समय किसी पॉलिसी में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। आज जल्दबाजी में कार्य बिगड़ सकते हैं। कोई भी खास निर्णय लेते समय अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें। अपने गुस्से और ईगो जैसी कमियों पर काबू रखना जरूरी है। आपके स्वभाव की वजह से परेशानियां बढ़ेंगी तथा लोग भी विरोधी बनेंगे। कार्यस्थल पर कामकाज का बोझ बढ़ेगा। सभी काम समय पर निपटाने का प्रयास करें। इस समय किसी भी नई योजना या प्लानिंग पर काम करना नुकसानदेह रहेगा।
सरकारी ऑफिस में किसी के साथ भी उलझने की बजाय आपसी सहमति से काम निकलवाएं। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक संबंधों में और अधिक मधुरता लाएगी। पुराने मित्रों से मेल मुलाकात बीती यादों को ताज़ा करेगी। शारीरिक और मानसिक रूप से सकारात्मक बने रहने के लिए कुछ समय मनपसंद कार्यों के लिए जरूर निकालें तथा मौसम के अनुकूल अपना आहार और विहार रखें। आज का दिन बहुत ही सुकून भरा रहेगा। परिवार के साथ मनोरंजन, ऑनलाइन शॉपिंग जैसी गतिविधियों में सुखद समय व्यतीत होगा। अपनी वाक्पटुता तथा व्यवहार कुशलता आपको अपने आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में भी सफलता प्रदान करेगी। अत्यधिक कार्यभार बना रहेगा, इसलिए आलस और सुस्ती छोड़ डचकर ऊर्जावान रहें। कभी कभी अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, जिससे आपके सामाजिक व पारिवारिक संबंध खराब हो सकते हैं। आज व्यवसाय बढ़ाने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, तो उस पर अमल करने का अनुकूल समय है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सलाह और मदद आपको कोई नई उपलब्धि हासिल करवा सकती है। सरकारी सेवारत लोगों पर अधिक कार्यभार रहेगा और अधिकारियों का दबाव भी बना रहेगा। पति पत्नी के बीच भावनात्मक नजदीकियां रहेंगी। प्रेम संबंधों में कुछ गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। विश्वास बनाकर रखना आवश्यक है। आज बुखार और जोड़ों में दर्द की स्थिति परेशान करेगी। मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाएं।